अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोग की अपनी दुबई लाइफ विद मी एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज हम लोग आए हुए हैं एक्सपो 2020 में। और पार्किंग के बाद ये बस लेनी पड़ती है, वहीं पर ही खड़ी हुई होती है और फिर वो हमें एक्सपो के अंदर छोड़ती है, क्योंकि पार्किंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि चलना मुनासिब नहीं होता है। और वहाँ की साइड आपने देखा हर कंट्री के फ्लैग लगे हुए थे। और अब ये जो है ये एंट्री गेट है और अब हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। और ये बिल्कुल एंट्री गेट नहीं है, अभी टिकट वगैरह हमारी चेक नहीं हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी हैं सब स्कूल के बच्चे हैं और मतलब अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं। और ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है आगे, ये चेकिंग का है। यहाँ पे एयरपोर्ट की तरह ही सब कुछ चेक होता है, सामान वगैरह। और यहाँ पे टिकट भी यहीं पर ही चेक होती है और वैक्सीन की जो ऐप है वो भी यहीं पर ही दिखानी पड़ती है। और हम लोग के जो टिकट थी वो मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से फ्री मिली हुई थी, तो हम लोग के समझे पासेस वगैरह थे। बाकी टिकट की जो प्राइस है वो अलग अलग होती रहती है, कभी ऑफ़र में भी आती रहती है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी टिकट है। वैसे जब मैंने देखा था तो 45 थी सिर्फ वन डे की, और 90 धर्म की जो है वो 1 मंथ की होती है। इस तरह से अलग अलग टिकटें होती है। इसी तरह से 3 महीने की, 6 महीने की अलग अलग पैकेज की होती है। और लेकिन डेली टिकट के अंदर जब आप बिना टिकट के आते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कोशिश करें कि टिकट लेकर ही आएँ। और ये पाकिस्तान का पवेलियन है और बहुत ही खूबसूरत था पाकिस्तान का पवेलियन। ऐसा लग रहा था कि हम बस पाकिस्तान में ही आ गए हैं। और ये जो हिस्सा है ये ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, स्क्रीन वगैरह ऐसी बनी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में पासपोर्ट की जो पिक्चर्स वगैरह दिखाए, उसके ऊपर जो स्टैम्प वगैरह लगे हुए थे वो यहाँ पर बाय करने पड़ते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं। 20 धर्म के बाहर ही स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पर 20 धर्म का पासपोर्ट मिल जाता है। ये बस वैसे ही है कि आप निशानी के तौर पे मतलब रख सकते हो कि हम कौन कौन से पवेलियन गए थे। और मेरे बेटे को स्कूल की तरफ से लेके गए थे तो वहाँ की तरफ से फ्री मिला था, तो फिर मैंने तो नहीं लिया था, मैंने सिर्फ वैसे ही प्राइस पूछी थी, तो 20 धर्म का था। और बाकी एक ही वो था, इसी के ऊपर हम लोगों ने सबकी स्टैम्प लगा ली थी। और जब आप पूरा पवेलियन घूम लेते हैं तो लास्ट में वहाँ पर मतलब होता है कि एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देगा। तो अगर आप लोग जाएं और अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो आप लोग ज़रूर पासपोर्ट भी लीजिएगा और स्टैम्प लगवाइए। और ये जो पंजाब में गुरुद्वारा है सिखों का, ये यहाँ पर ये भी सब कुछ बताया जा रहा था और स्क्रीन मतलब चलती ही जा रही थी, सब कुछ जो है वहाँ पे क्या है क्या नहीं सब कुछ बताया जा रहा था। और ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर पंजाब की यही चीज़ें शेयर की हुई थी और इसी के ही बारे में हर स्क्रीन के ऊपर अलग अलग करके चीज़ें मतलब बताई जा रही थी। और मैंने बस छोटे छोटे ही क्लिप रखे हुए और इसके ऊपर देखें लिखा हुआ भी है लाहौर पंजाब का। इसी तरह से हर चीज़ जो जो थी सबके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था। और इसके जो है 2 हिस्से थे पवेलियन के, और ऐसे मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। मतलब वहाँ पे कल्चर वगैरह का था और यहाँ पर जो है वो अलग चीज़ों का था। और ये भी अभी सुबह का ही टाइम था और यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और यहाँ पे जो चाहें आप लोग मतलब लिख सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं या मतलब जो आपके दिल में चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो सुबह का टाइम था तो इतने कोई लोग नहीं थे, तो मैंने लिख दिया आई लव पाकिस्तान। और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत तो है ही और इंशाल्लाह मरते दम तक ही रहेगी। और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी भी हो रही थी लिखने में। और मेरे बेटे और मेरे जो हस्बैंड है वो भी दूसरी जगह पे इंजॉय कर रहे थे लिख लिख कर। और मैंने यहाँ पे थोड़ा आप लोग के लिए लिख लिया। यहाँ पे भी मैंने लिखा था लेकिन बहुत खिचड़ी बन गई थी, तो फिर मैंने दूसरा भी लिख दिया। जाएँ तो ये चीज़ें बहुत इंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे जंगल टाइप का बना हुआ था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इस तरह की जो रेजर लाइट टाइप की ऊपर से लाइट आ रही थी और ऐसा ज़मीन पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी है। और मतलब एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो में इतना शायद आपको नहीं फ़ील हो रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर अंदर की साइड सिर्फ यही चीज़ें दिखाई गई थी जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं और जैसा पहनना वगैरह है वो सब दिखाया था, ड्रेसेस वगैरह। और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो सब बाहर थी। बाहर होटल भी है पाकिस्तान का, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाके खा सकते हैं। हर पवेलियन के बाहर उसी का रेस्टोरेंट है। और
ये जब हम लोग अंदर स्क्रीन वगैरह ख़त्म हो जाती है, फिर इसके जो अंदर का ही हिस्सा है, फिर यहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन अंदर जितनी भी चीज़ों की जो प्राइस थी वो मतलब काफ़ी हाई थी, मतलब लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन बाहर की निस्बत में यहाँ पे थोड़ी सी हाई थी। और मतलब जो चीज़ें मतलब जैसे जो बाहर की कंट्री के लोग वगैरह आते हैं तो वो ये चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं, तो वही ज़्यादा बाय करते हैं। और मुझे ये मिट्टी के पॉट्स वगैरह थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और पाकिस्तान की भी याद आ गई, वहाँ पे भी हम लोग खैर ये यूज़ तो नहीं करते, लेकिन बचपन में अक्सर ये मिट्टी के गिलास में हम पानी पी लिया करते थे। वैसे ही ऐसे तो हमारे बचपन में भी ये दौर नहीं था, लेकिन क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी वगैरह पीते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है, और अभी भी अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में पानी पीना। उसकी खुशबू जो होती है वो बहुत अलग होती है। और यहाँ पर ख़रीद के और फिर यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ की साइड जो थी वो सब कुछ जो था वो हाथ की बनी हुई चीज़ें थी, और कपड़े की, और जैसे जो होती है ना मास्क वगैरह थे, शोले वगैरह थी, सब कुछ थे, लेकिन सब कुछ हाथ का बना हुआ था। और यहाँ की साइड भी यही सब चीज़ें थी। और फिर बस बाहर आ गए हम लोग। स्टेम देखें, ये पाकिस्तान का जो है स्टेम लग चुका है। इसी तरह से हर कंट्री का स्टेम लगता है, तो अच्छा लगता है कि जब हम घर भी आ जाते हैं तो हमें याद नहीं होता, तो ये देख के याद आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। और जो पानी की बोतल देखी, यहाँ पे 7 धर्म की थी, मतलब कहीं पर भी आप कोई स्टोर से लेते हैं तो। बाकी जो उसके जो फ्रिज लगे हुए थे वहाँ पर 2.5 धर्म की थी। और आइसक्रीम जो हम लोगों ने खाई वो आई थिंक 15 धर्म की थी, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पर पानी हम लोग बोतल से भर सकते हैं, ये देखें ये भी भर रही है, तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। तो अगर बोटल्स हो तो आप लोग यहाँ पर से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ले सकते हैं। और एक ये भी बोतल थी जो फ्री थी, बस ये बोतल स्कैन करो और यहाँ से पानी आता था। और पानी के साथ 3 ऑप्शन थे, मर्ज़ी या पानी भरो या शायद नींबू वाला, ये ऐसा कुछ ना, वो मुझे बाहर एक ने बताया कि मुझे पहले स्टार्ट में समझ नहीं आया कि बोतल कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पे फ्रिज लगे हुए थे, तो 40 धर्म की ये बोतल है। और ये जो पानी भरने का ये जगह जगह पे लगा हुआ है। और जब एक्सपो के बाद ये दुबई मॉल और जितने भी मॉल हैं सब जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, जैसे पानी की बोतल हो तो पानी फ्री होगा। और अब हम लोग आ गए हैं इंडिया के पवेलियन में, और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये काफ़ी बड़ा भी था, ये 3 फ्लोर का था। और यहाँ पे देखें ये छोटी छोटी स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें हैं। ये मतलब जितना भी वहाँ पर मतलब हो चुका है इंडिया के अंदर जो तरक्की चल रही है, तो ये सब उस सब चीज़ें शेयर की हुई हैं। और ये जो है ये सब हर्बल और जो ग्रीनिश वगैरह है, योगा वगैरह, तो ये सब चीज़ें मैं खुद भी अभी इतनी और से वीडियो में ही देख रही हूँ। वहाँ पे मैं बस आप लोग के लिए वीडियो बनाने में ही मतलब काफ़ी बिज़ी थी, तो इतना गौर नहीं किया था मैंने भी। और आप लोग में से कौन कौन एक्सपो होके आ चुका है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी लेट गई, क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। मैंने वैक्सीन 1.5 महीने पहले ही शायद लगाई। 2 जो डोज़ होते हैं वो मतलब 1.5 महीने पहले ही हुए, फिर इसके बाद टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं बहुत लेट हो गई। और इसीलिए मैंने बस अंदर के जो कुछ कुछ चीज़ें थी, काफ़ी हद तक मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, जितनी भी चीज़ें थी, ताकि आप लोग ने जिसने नहीं देखा या जो इंडिया पाकिस्तान से या कोई अदर कंट्री से देख रहे हैं, तो वो लोग मतलब इंजॉय कर सकें और पता हो कि जो एक्सपो इतना फेमस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और इंडिया का ये पवेलियन था, इंडिया हो या कोई भी हो, तो इसके अंदर हैंड सैनिटाइज़ और वॉशरूम भी अंदर है, टॉयलेट वगैरह हर पवेलियन के अंदर भी है और बाहर की साइड भी है। तो कभी भी ऐसा हो तो कोई चीज़ की मतलब वो नहीं है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, मतलब पूरे एक्सपो में। और वो जो अभी देखा, ये जितनी भी स्क्रीन चल रही है आप कान पे लगा के मतलब सुन सकते हो। और यहाँ पे भी वही है, जो इनकी चीज़ें वगैरह हैं, बर्तन हैं, जो इनका पहनना मतलब ड्रेसेस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी वैसी ही हैं। मतलब हर कंट्री के पवेलियन के अंदर यही चीज़ें हैं, सबकी अपनी अपनी कंट्री की चीज़ें हैं, मतलब जैसे ड्रेसेस वगैरह कुछ भी। और यही चीज़ें फिर बाहर इनका भी
छोटा सा स्टोर शॉपिंग सेंटर टाइप का बना हुआ था और वहाँ पे जाके सब चीज़ें हम बाय भी कर सकते हैं। और ये जो है ये पिक्चर का था, मुझे तो इतना नहीं पता था उस वक्त, मगर मेरे बेटे ने कहा चलो मम्मा हम पिक्चर लेते हैं, तो हम लोग ने भी पिक्चर ली। लेकिन वहाँ पे देखें ये चेयर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मोदी बैठे हुए हैं। तो हम लोग की जो पिक्चर थी वो मोदी के साथ है। मुझे तो पता ही नहीं था, जब मैं ये लाइन में लगी तब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, ना ही चेयर थी। मैंने बोला चलो इंडिया के फ्लैग के साथ सब पिक्चर ले रहे हैं तो मैं भी ले लेती हूँ। तो जब पिक्चर आई तो मोदी के साथ आई थी पिक्चर। तो आप लोग भी जाएँ तो ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब अगर इंटरेस्ट हो तो। अच्छा लगा, मतलब कि वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब और बिल्कुल फ्री है वहाँ पे, बस आपको पिक्चर खींच के लाइन में लगना है और आपको अपना ईमेल एड्रेस बताना है, तो उसी के ऊपर ये लोग सेंड कर देते हैं। और मैं समझी थी कि पैसे भी होंगे, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया ही नहीं था। मैं जब लाइन में लगी तभी मैंने देखा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब ख़रीद सकते हैं। और वही मैंने एक सिर्फ शॉल भी नहीं था, वो स्कार्फ टाइप का था, उसकी सिर्फ प्राइस पूछी थी तो वो 400 का था। तो इसीलिए मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर। और ये सारी इंडिया की चीज़ें, ये सब यहाँ पे जो है ये पूरा इंडिया का बना हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब इंडियन थी। और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे भी बाहर निकल के और इंडिया का स्टैम्प लगाया, ताकि पता चले कि हम इंडिया के पवेलियन में गए थे। और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि पाकिस्तान के उसमें मैं भूल गई थी बनाना, तो मैंने इंडिया के इसमें बना ली ताकि आप लोग को पता चले। और फिर इसके बाद तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि 10 बजे से हम लोग बस घूम ही रहे थे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इंडिया और पाकिस्तान का पवेलियन में मुझे वीडियो बनानी थी। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि लाइनें लगती है, और ये भी शायद 11-12 बजे का ही टाइम होगा और काफ़ी लाइनें लग चुकी थी इंडिया के पवेलियन में, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान में गई थी और फिर इंडिया में आई, तो काफ़ी रश हो चुका था। और ये बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर डायनासोर वगैरह और सब थे, सब ये झूठी के हैं, ऐसा ये लोग फ़ील करा रहे हैं कि ये सब रियल है। 2 ट्रेनर इसके साथ हैं जो उसको चीज़ें फेंकते हैं, और मतलब अच्छा लग रहा था। और एक ऊँट भी मैंने देखा था, वो तो रियल था। तो एक जो शेख थे, वो अरबी जो होते हैं वो लेके जा रहे थे। फिर इसके बाद हमको बहुत ज़्यादा भूख, तो वहीं पर ही इंडियन रेस्टोरेंट था इंडियन पवेलियन के बाहर, तो हम लोग ने वहीं पर ही खाना ऑर्डर कर लिया और वहीं से ही खाना ले लिया। लेकिन अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो बाहर खाया। और यहाँ पे हम लोगों ने जो मिक्स थाली होती है हम लोगों ने वो ली थी, नॉन वेज वाली, और वो थी 45 की, आई थिंक, शायद मैं भूल गई हूँ, तो अंदर लिखा हुआ था, आप लोग रोक के देख सकते हैं अगर आप लोग को देखना हो तो। और यहाँ पे जगह जगह पे ये रोबोट भी लगे हुए थे, और ये बस ऐसे ही थे बच्चों के एंटरटेन के लिए, ये लोग वेलकम कर रहे थे। और फिर जब एंड के दरवाजे पे भी था, गेट पे, तो वहाँ पे मतलब बाय बाय और कर रहे थे। और ये बच्चों का प्लेग्राउंड वगैरह था, मतलब यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, सब कुछ फ्री था, ये सब चीज़ें फ्री थी, तो ये भी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और मुझे ये जो अभी म्यूज़िक गया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ग्लोबल विलेज में भी इस तरह का था, तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रम बज रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं था, स्लो थे, लेकिन अच्छा लगता है, मतलब उन चीज़ों के स्क्रीन वगैरह के अलावा ये चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ पर ये भुट्टा वगैरह और ये सब मिल रहा था, तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने ये लिया। ये एक 10 धर्म का था, तो हम लोग दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने लिए। और इसका टेस्ट तो आपको पता ही है कि ये कितना मज़े का होता है, और ख़ासकर जब ऐसी खुली जगह पर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि आप लोग कभी भी, अब जब गर्मी आ गई है तो बिल्कुल भी दोपहर के टाइम पे मत आइएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरा ओपन है। जब तक आप पवेलियन के अंदर होंगे जब तक आपको एसी है, बाकी बाहर नहीं है। और एक पवेलियन से दूसरे पवेलियन तक आपको बाय वॉक भी जाना पड़ता है, तो आप लोग मतलब जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकते गर्मी, तो वो नहीं जाए। हम लोग सुबह गए थे, लेकिन फिर दोपहर का टाइम हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ही गुजारा था, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। और बाकी मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतना इन्जॉय किया हम लोगों ने जितना पवेलियन के अंदर इन्जॉय नहीं किया, इतना हम लोगों ने यहाँ पर इन्जॉय किया।
हम लोग तो अंदर की साइड नहीं गए, मतलब गीले नहीं हुए थे, लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल ही गीला हो गया था। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो भी एक राइड्स टाइप का है, मतलब झूला है, ऊपर तक जाता है और पूरे एक्सपो का मतलब व्यू दिखाता है। तो उस वक्त वो ख़राब था, कहा कि सर्विस चल रही थी, ख़राब नहीं था, सर्विस चल रही थी। तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए, वरना वो भी मैं आपको दिखाती। और यहाँ पे थोड़ा आसमान के ऊपर की चीज़ें वगैरह दिखाई थी, और ये जैसे जो चाँद पे जाते हैं और मून पे मतलब होता है, तो ये सब चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, बहुत इंजॉय किया। ज़रूरी नहीं कि आप जाएँ तो सिर्फ पवेलियन के अंदर ही जाएँ, बाहर की चीज़ें भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे तो सबसे अच्छा जो लगा पूरे मतलब एक्सपो में, ये सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोग को पूरे एक्सपो में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ में अच्छा लगा, मतलब किस चीज़ को आप मतलब देख के लग रहा है कि शायद वहाँ पे मज़ा आया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना कलरफुल है, रात को तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये रियल में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरे बेटे को तो आना ही नहीं था, कह रहे थे मम्मा मुझे अभी भी नहाना है। और क्योंकि रात हो गई थी तो बहुत ठंड हो गई थी, क्योंकि दोपहर में गर्मी होती है और रात में ठंड हो जाती है, तो इसीलिए फिर हम लोग बाहर आ गए थे। और मतलब उस जगह से आगे आ गए थे, तो फिर यहाँ पे कुल्फ़ी वगैरह देखी, तो फिर हम लोग ने ये ली। ये आई थिंक 45 की 3 आ गई थी, तो हम लोगों ने तीनों ने अलग अलग ली थी, और ये भी बहुत मज़े की थी। जब कहीं पे जाते हैं और इसी टाइप की चीज़ें खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद हम लोग बस अब बाहर जा रहे थे, क्योंकि हम लोग सुबह से आए हुए थे, हम लोग काफ़ी थक गए थे। और बस लास्ट हम लोगों ने पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए थे, और फिर जो रात का डिनर था वो हम लोगों ने अंदर नहीं किया था। और फिर हम जब जा रहे थे तो ये भी एक पवेलियन हमको दिखा था, जहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई लाइन वगैरह नहीं थी, तो हम लोग फिर अंदर भी आ गए। हमने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। और इसके अलावा एक और भी पवेलियन में गए थे, मगर दोपहर के टाइम पे, लेकिन उस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था धूप की वजह से, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर बस हम लोग अब बाहर की साइड जा रहे थे। और इसके बाद हम लोग ने जो खाना खाया वो पिज़्ज़ा हट में खाया था, ये भी गाड़ी में ले लिया था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत थक गया था, वो सो गया था। तो बस यही है, आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं, जब तक बाय बाय।